हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आसान पूर्ण विश्वास है। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़िंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसला सबके अलग-अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको बिखरना नहीं, आपको निखरना है। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सुबह में 5 बजे प्रतिदिन बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जो टेस्ट है ईडू ई गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इस 150 प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है। चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस, साइंस, सारे प्रश्नों का यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है। तो इसीलिए औरों की तुलना में यह सेट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। आपको फ्री में टेलीग्राम के माध्यम से इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बेहतरीन कंटेंट और एक बेहतरीन वीडियो क्वालिटी के। आपको पता है कि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, परंतु आप पढ़े हुए चीज़ों को कितना आप रिवीजन करते हैं यही आपको मायने रखता है। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है और नहीं मुझे कुछ मिलता है, परंतु एक मेरा परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चलिए, हम और आप मिलकर इस मंजिल रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्रों, मैं आप केवल यहाँ पे रिवीजन के तौर पर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। ज़्यादा अगर डिटेल में आपको देखना है तो इसको आपको पीडीएफ जरूर एक बार पढ़िएगा। सारा प्रश्नों को यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। आपको पता है कि जोखिम पूंजी से जो तात्पर्य होगा कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह करते हैं एक सदस्यों के। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा की समिति है और एक तरफ आपको अध्यक्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा समिति के कौन सा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, कहता है संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यानी एक के दो और एक के दो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि किस संशोधन निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें जो होता है ना, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मित्र, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। चलिए, कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। वह आर्टिकल आपको बताना है, तो वही 358, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो यह जो होता है ना, वह आपको प्राक्कलन समिति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाई जाती है। तो वह नहीं पाई जो गई है, और वह दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि भारत की 8 संविधान की
8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो आपको पता है कि 8वीं जो आपको अनुसूची है उसमें आपको 22 भाषाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, परंतु मूल संविधान में 14 भाषाएँ ही थी। तो आपको पता है कि सिंधी 15 नंबर की भाषा थी, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद जोड़ा गया था आपको 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे हम नमक कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कहते हैं। उसके बाद होता था हमारा 92वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, जो 2003 में लागू हुआ था, और उसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मंथली को जोड़ा गया था। इस तरह से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को तो उल्लेख मिलता है, परंतु जो नहीं मिलता वह अंग्रेजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी आपको उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको पता होगा तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पाइएगा। देखिए पहला जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये सारे व्यक्ति के लिए होता है, और एक है जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत आपको स्वतंत्रता। तो मेरे अनुसार तो 1 और 4 बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह आपको संविधान से है। कहता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर आपको देखने को मिलता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्टों की संख्या आपको 1 है। इनकी स्थापना आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था, परंतु इन्होंने कार्य 28 जनवरी से किया था, और 25 जनवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अभी आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे 50वें क्रम के, जिनका नाम थे डीवाई चंद्रचूड़। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अगला है कि जो प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत किस अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो देखिए 39 तो बिल्कुल यह होता है, परंतु यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, 39 ए और 39 डी। तो जिनको कन्फर्म पता होगा वही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो वो आपको 39 डी में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी मदे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती? तो जो नहीं की जाती वो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि को, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों, जिसे हम एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, किस वर्ष तक आपको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको पता होगा यह जो है आपको लक्ष्य 2015 से लेकर 2030 तक यह आपको लक्ष्य रखा गया है। तो 30 यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यह जो जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक IBRID द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीपम का पूर्ण रूप क्या होता है, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं? वह होता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक आपको एसेट आपको मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है वह आपको विपणन, बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स आपको वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का सजीव निर्माण में क्रमशः कितने प्रतिशत का योगदान होता है? तो 17 नंबर प्रश्न का अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होना चाहिए 14%, 3% और 1%, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि निम्न में से किसमें मोजेक रोग होता है? तो देखिए पपीता में भी होता है, केला में भी होता है, सरसों में होता है, परंतु गन्ना में नहीं होता। तो 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस का वह आवरण जो है किसका बना होता है? तो आपको पता होगा वह प्रोटीन्स का बना होता है। आपको पता है कि वायरस की खोज इवानोविस्क ने की थी और बैक्टीरिया की लेवेनहॉक ने किया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो वह आपको पता है तंत्रिका कोशिका होती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम आपको क्या है? तो वह है आपको एथिलीन, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना वह जरायु, एम्ब्रियॉन और अपारा यानी उपयुक्त सभी द्वारा आपको मिलता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हमारे मित्र की चूहा मारने की दवा को किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो पोटेशियम साइनाइड का बना होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन संघ जो है प्रोटोजुआ के अंतर्गत नहीं आता? तो जो नहीं आता है वह आपको हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किसने परिभाषित किया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही आपको जो जवाब होना चाहिए वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आइंस्टीन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकृति की विमीय सूत्र क्या होती है? तो देखिए विकृति की जो विमीय सूत्र होती है ना यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे पूछ रहा है, तो डायमेंशन यहाँ पे आपको डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा? तो 9.8 किलोग्राम भी हो सकता है, 9.8 न्यूटन भी हो सकता है, तो ए और बी दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह आपको कहता है, चलिए कहता है कि निम्न में कौन द्वितीय वक्र के आपको उत्तोलक आपको नहीं है? तो 28 नंबर जो प्रश्न का इसका सही आंसर होगा मनुष्य का हाथ नहीं होगा, तो और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि दाब द्रव्य का दाब किस पर निर्भर नहीं करता? तो 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह द्रव्यमान होगा। आपको पता है द्रव्यमान को हम लोग मास के नाम से जानते हैं, इसका जो एसआई मात्रा होता है वह किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, और जो बदलता है वह आपको भार यहाँ पे बदलता है जिसे हम वेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परावैंगनी किरण, एक्स-रे किरण, सूक्ष्म किरणों एवं गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य का अवरोही क्रम में सजाएं। तो अवरोही जो होता है आपको पता है कि एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म किरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण, क्योंकि यहाँ पे घटते हुए जाएगा, यहाँ पे बढ़ते हुए जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 31 नंबर का जो प्रश्न है आपको बताना है कि इसकी सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब अगर देखा जाए तो यहाँ पे शून्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान आपको अधिक है? आपको पता है कि पीएच जो है स्केल आपको सोरेनसन नामक व्यक्ति ने 1900 आपको 9 ईस्वी में दिया था, जो 0 से 7 और 7 से 14 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन, और 7 से अधिक अगर होगा तो वह क्षारीय कहलाता है। अगर बात यहाँ पे लार की किया जाए तो लार का जो पीएच मान होता है ना मित्रों, वह आपको कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है वह 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। उसके बाद आता है रक्त। रक्त को आपको पता होगा जो ब्लड का जो होता है वह 7.4 होता है। अच्छा, उसके बाद आपको देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? चूना आएगा। तो चूना का कितना होता है आपको पता है? चूना का यहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद होता है। चूना का जो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 13 पॉइंट आपको 2 होना चाहिए, और आपको खाने का जो सोडा होता है ना, इसका कितना होता है? तो खाने का जो सोडा होता है, तो इसका जो होता है ना वह 8 पॉइंट आपको 4 देखने को मिलेगा, और शुद्ध जो होता है जल ना, उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो आप अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 32 का? तो सी यानी चूना वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न, और 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपको मिलान करना है। तो देखिए मैग्नीशियम जो होगा वो आपको टैल्क हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम जो होगा वह नाइटर हो जाएगा, और कैल्शियम जो होगा वो आपको फास्फोसाइट हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नी जो है पायरो आपको ल्यूसाइट हो जाएगा। तो 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 33 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 34, कहता है कि जल गैस है। तो जल जो होता है वह गैस है, आपको किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कार्बन डाई आपको ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
किसने आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको निरस्त किया था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निरस्त किया था, तो यह लॉर्ड रिपन झंडूबम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जो नहीं होगा वह आपको देखा जाए तो सौर ऊर्जा तो होगा, बायोगैस भी होगा और ज्वारीय ऊर्जा होगा, नहीं होगा आपको परमाणु ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 37 नंबर प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको जगद जगह जो है ना जगदलपुर किस नदी के तट पर है? देखिए यह तो सबसे पहले कि कहाँ है, तो यह जो है ना वह छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा और यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है क्या आपको इंद्रावती, उसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? तो जो नहीं है वह आपको एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यह आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो है लंबाई अगर एवरेस्ट की अभी देखा जाए तो आपको 8848 आपको देखने को मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास का जो रेशा होता है उसे हम बीज से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जनजाति और एक तरह से राज्य के संदर्भ को मिलान करना है और कहता है कि कौन से आपको मिलान सही नहीं है? तो सही मिलान नहीं है उसी को पहचानना है आपको। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए आंध्र प्रदेश तो ये तो ठीक है, आपको असम आपको आपको असम असम को गारो, अच्छा, राजस्थान रामोसी और हिमाचल गद्दी। क्या होना चाहिए जवाब? देखिए राजस्थान जो है ना वो आपको रामोसी नहीं होगा। आपको पता है रामोसी कहाँ का है? तो यह जो है आपको महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की है? महाराष्ट्र के। तो मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट का जो आपको श्रेणी देखने को मिलेगा वह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण देखने को मिलता है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख मुक्त ब्राह्मी खरोष्टी तथा अरामाइक लिपियों में मिलते हैं, इनमें से कौन सी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि थी ब्राह्मी, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। 43 के बाद आएगा 44। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि शेर शाह ने आपकी विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः आपको क्या नाम उस समय दिया जाता था? तो वह रुपया आपको चांदी वाला जो हो जाएगा और आपको दाम बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निम्नलिखित में से 45 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? ये आपको पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर गृह को त्यागा था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया और जो है आपको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा आपको फोही फल्गु निरंजना नदी के किनारे आपको आपको इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वह स्थान बोध गया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों में आपको गौड़ा अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो ताम्र पर लिखा गया। यह अभिलेख निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको उत्तर प्रदेश बाबा वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें यह जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा में जल समाधि के द्वारा अपना जो है प्राण त्याग किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होना चाहिए बताइए? तो यह जो है आपको प्रवाचक आपको चरित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ना वो आपको क्या होना चाहिए? सैन्य बजट को कम करना बिल्कुल था, यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, बिल्कुल होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? बताइए क्या होना चाहिए इसका जवाब? तो प्रधान काजी कहलाता था।
अगला है कि सम्राट अकबर द्वारा अपने शासनकाल में अनेक निर्माण कार्य संपन्न करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे अकबर का सर्वोच्च निर्माण कार्य माना जाता था? तो जो माना जाता था वह जहांगीरी महल को, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध का जो कण्व वंश का संस्थापक थे वह वसुदेव थे, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा कि अस्थायी बंदोबस्त में लगान की दर बढ़ाने का अधिकार कंपनी के पास था। यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 52 के बाद हमारा 53 नंबर जो प्रश्न कहता है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो जो महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, आपको पता है बिहार से संबंधित है और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 53 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 54 और 54 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि राहुल आपको शांग कृत्यानंद ने बिहार के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो नेतृत्व किया था वह छपरा से है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि परमहंस सभा नामक संगठन की स्थापना धर्म सुधार आंदोलन के दौरान हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक उस समय हुआ करते थे आपको दादोबा पांडुरंग, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संध्या नामक पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इसके संपादक कौन थे? इसके जो संपादक उस समय हुआ करते थे ब्रह्मदेव उपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। बम्बे एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो स्थापना किया गया था 1852 में। आपको बताना है कि 1852 में गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो 1848 से लेकर 1854 तक जो है वही झंडू बम डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली षड्यंत्र से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? तो जो नहीं थे वह आपको अरविंद घोष थे, तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो जो मदरसा स्थापित किया गया था वह कलकत्ता में किया गया था, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो 60 नंबर प्रश्न का सही है मैकाले समिति से, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध यानी सबसे अच्छा माना जाता है? तो 61 नंबर प्रश्न का सही है धारवाड़ की चट्टान, ये बिल्कुल यह खनिजों के लिए ही जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित आपको देखने को मिलेगा? तो आपको अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह यही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है, एक तरफ आपको दिया गया है घास के मैदान और एक तरफ आपको बताना है कि देश, कौन से घास का मैदान किस देश में आपको देखने को मिलेगा? देखिए आपको यहाँ पे कहता है कि केटर जो बरी है वह केटर बरी अगर देखा जाए तो यह आपको कहाँ मिलेगा? तो यह आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। पुस्ताज अगर देखा जाए तो यह हंगरी में देखने को मिलेगा और बेल्ट्स तो आपको पता ही है, यह जो है दक्षिण अफ्रीका और पंपास जो है अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। आपको पता है कि अभी हाल ही में आपको ब्रिक्स में आपको शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया था और 5 देश जो है आपको अभी ब्रिक्स में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ 64 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर जो प्रश्न है कि वायुसेना का दक्षिणी पश्चिम कमांड कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको गांधीनगर में आपको देखने को मिलेगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलान आपको बताना है, एक तरफ से आपको सूची है और एक तरफ से आपको कप है। देखिए हॉकी, हॉकी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी अगर देखा जाए तो यह आगा खां कप बिल्कुल सही है। फुटबॉल तो डुरंड कप भी होता है और
संतोष ट्रॉफी भी होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही। गोल्फ तो वही राइडर कप होगा, और क्रिकेट तो पता ही है, दिलीप ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 66 के क्या होना चाहिए, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्रीय केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको खड़गवासला हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो किया गया था आपको बेबेल के द्वारा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोलोंग एवं आपको जलंधर किसकी सहायक नदियां हैं, तो जो यह सहायक नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्र की, तो आपको बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द वे आउट आपको आपको पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वह सी राजगोपालाचारी द्वारा, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अरुण जेटली ने चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन विमोचन जो है किसने किया था, तो जो किए थे उस व्यक्ति का नाम था भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके एम वेंकैया नायडू साहब, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर आपको एक्सपोस्फीयर सबसे बाहरी वायुमंडल पर कौन सी नोबेल गैस का पता लगाया था, तो वह लगाया था आपको ऑर्गन आपको 40, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य स्तर पर इलरुड सर्वर आपको स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है, तो वह राज्य था अपना मारो राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान उतारने वाला पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई थी, तो मुझे आज भी याद है करंट अफेयर का प्रश्न था, वह था इंडिगो, जो राजस्थान बाड़मेर में उतारा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाको को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया, तो वही अमेरिका का फ्रंटियर बन गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का 75 प्रश्नों का बेहतरीन आपको रिवीजन, और यहाँ से 75 प्रश्न यहाँ आपको और दिया गया है जो मैथ रीजनिंग से संबंधित होगा, और इसका सारा सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ में आपको दिया गया है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी मैथ और रीजनिंग है। तो चलिए, अगर जिनको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।